खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मुख्तसर और हंगामा हेज इजलास 2.5 घंटे की ताखिर से शुरू होने वाले इजलास में कोरम पूरा ना हो सका। हुकूमत के सिर्फ 4 अरकान की शिरकत, कोरम की निशानदही करने पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी। स्पीकर सीट से उठकर चले गए। अपोजिशन के 25 नए अरकान ने आज हलफ उठाना था। नए अरकान में 21 ख्वातीन और 4 अक़लियती अरकान शामिल। JUI और मुस्लिम लीग नून की 7 पीपल्स पार्टी की 4, ANP की 2, PTI की 1 खातून रुकन का हलफ होना था। बागियों का रास्ता रोकने के लिए गंडापुर हुकूमत और अपोजिशन ने एक पेज पर PTI का नाराज रहनुमा के खिलाफ नून लीग, PP, JUI से मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। 11 हुकूमती उम्मीदवारों की यकीनी कामयाबी के लिए खसूसी पैनल्स बनाने का फैसला। हुकूमती अरकान को वज़ीर आला हाउस के ग्रुपों की सूरत में असम्बली भेजा जाएगा। बागी उम्मीदवारों को वोट मिलने पर कड़े एहतसाब पर इत्तफाक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मशावरत के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। सेनेट इलेक्शन और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल होगा। अली अमीन गंडापुर अरकान को हम फैसलों पर एतमाद में लेंगे। नाराज अरकान के बयानात के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। हम इस गंदे निज़ाम के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली किसी सूरत भी हम उसके ऊपर ये धब्बा नहीं लगने देंगे। PTI के बागी डट गए। सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का ऐलान। वक़ास औरकज़ई और खुर्रम ज़िशान का कहना है बानी PTI के नजरिए के खिलाफ जाने वालों को रास्ता रोकेंगे। गंडापुर हुकूमत को अपोजिशन के साथ चलना काबिल अफसोस है। भाड़ में जाए सियासत और नशिस्तें, हम असूल पर खड़े हैं और रहेंगे। सेनेट की सीट या सियासत या आगे कोई भी टिकट या कोई ओहदा, ये मेरे लिए कोई माने नहीं रखते। मैं इनको जूती की नोक पे रखता हूँ। हमारा वो जो कुछ हुआ है वो गवर्नमेंट के साथ हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुआ है, तो इनके लोग नाराज़ है, खुश है। दिस इज़ नॉट माई हेडेक। जो हमारे साथ तय हुआ है वो इंटैक्ट है, अब भी गवर्नमेंट की तरफ से इंटैक्ट है। फ़र्क ये है कि विदाउट इलेक्शन या इलेक्शन, जो इलेक्शन की 4-5 घंटे एक्सरसाइज इसमें होगी, बाकी वही फार्मूला है, वही चीज़ कि न हम उसको वोट दे रहे हैं न वो हमें वोट दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का अदालत जाने का ऐलान। कहा कि कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे। सेनेट इलेक्शन के रोज भी अरकान से हलफ लिया जा सकता है। इख्तलाफात हमारा नहीं, PTI का अंदरूनी मसला है, वो खुद हल करेंगे। मुआहदे के तहत हम हुकूमत MPs को तोड़ेंगे, ना वो हमारे। वज़ीर आला मुनहरिफ अरकान को अपनी पार्टी के उम्मीदवार तस्लीम ही नहीं कर रहे। पंजाब में सेनेट का ज़िमनी इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल करीम, खतीजा सदीकी, अब्दुल सत्तार, एजाज हुसैन उम्मीदवार। पंजाब असम्बली में कायम पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी। बैलेट पेपर की तस्वीर बनाना भी ममनू करार। सदर मुमलिकत गवर्नर्स इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सेनेट की सीट प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। बन्नू में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों का थाना बक्का खेल पर हमला नाकाम। पुलिस एहलकारों के भरपूर जवाब पर 13 से 15 दहशत गर्द पसपा। फरार दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का थाने पर हमला नाकाम बनाने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खराज तहसीन। कहा कि पुलिस ने जिस बहादुरी से फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का मुकाबला किया वो काबिल फ़ख्र है। पूरी कौम को अपने इन सिपाहियों पर फ़ख्र है। कराची में मानसून के स्पेल की एंट्री। मलीर, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची में बारिश। सखर, शिकारपुर, हैदराबाद, कंदकोट और नौशहर फेरोज समेत गिरद नवाह में भी बादल बरस पड़े। नवाबशाह में बारिश से जल था लेक। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल।
मानसून बारिशों का नया सिलसिला कल शुरू होगा। 25 जुलाई तक जल थल एक होगा। इस्लामाबाद और पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। जुड़वा शहरों के इंतजामिया के मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। नाला लाई के एतराफ में रिहायशी मकानात खाली करवाने का फैसला। बरसाती नालों में नहाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लिया में भी दरिया में पानी बढ़ने पर 12 यूनियन काउंसिल ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह हो गई। बहावलनगर में दरिया सतलज में भी पानी की सतह बुलंद। दरियाई कटाव से फसलें बर्बाद हो गई। फेरोजवाला में नाला ओवरफ्लो। सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। लोग घरों में महसूर हो गए। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1749 फुट तक पहुँचने पर सायरन बजाए गए। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी। पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार। बर्मिंघम में होने वाला वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का मैच मनसूख। बूम बूम आफरीदी भारतीयों के असाब पर सवार। भारतीय क्रिकेटर्स की पाकिस्तान लेजेंड से नफरत खुलकर सामने आ गई। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह का शाहिद आफरीदी पर एतराज। कहा शाहिद आफरीदी मैच खेले ना ही ग्राउंड में नजर आए। मोदी के नक्शे कदम पर चलते भारतीय क्रिकेटर्स ने खेल को नफरत में बदल दिया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का कहना है मैदान जंग में शिकस्त, सफारतकारी में नाकामी और अब खेल से फरार। भारत को हर मुहाज पर शर्मिंदगी का सामना है। पाकिस्तान का नाम सुनते ही मोदी सरकार के असाब जवाब दे जाते हैं और इनके खिलाड़ी मैदान से राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। भारतीय रवैया खत्ते के अमन और स्पोर्ट्समैनशिप के लिए खतरा है। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर मलिक अहमद खान ने 26 मुअत्तल MPs के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। 26 मुअत्तल अरकान असम्बली की बहाली जल्द मुतवक्के। ड्राफ्ट के मतन में कहा गया दरख्वास्तों पर फैसला होता तो ये ऐवान में आज़ादी इज़हार राय को ख़त्म कर देता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार अमरीका रवाना। आज रात लंदन में क़याम करेंगे। इसहाक़ डार 22 जुलाई को सलामती काउंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और अमरीकी महकमा ख़ारजा से मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। ऑनलाइन वेमेन पुलिस स्टेशन और 1info मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग के अमल का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी का कहना है तमाम सेफ सिटीज़ को आपस में जोड़ने से डेटा शेयरिंग में बेहतरी आएगी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास ब्रीफिंग में कहा गया वफाकी दारुल हुकूमत को 3100 कैमरों से मॉनिटर किया जा रहा है। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। वज़ीर आला पंजाब का फ़रोग़ तालीम के लिए शानदार मनसूबा। स्कूल ऑन व्हील मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला मरियम नवाज़ ने मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील के जरिए दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेर तालीम से आरास्ता किया जाएगा। लाइब्रेरी ऑन व्हील के जरिए बच्चों को किताबें मुहैया की जाएंगी। सिंध हुकूमत का तालीमी इनकलाब। जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब का बजट। नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज़। पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू। 1.4 अरब रुपए का बजट मुख्तस। सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमन के कहना है अब तक 13,565 नौजवानों को तरबियत दी गई। हुकूमत सिंध के इक़दामात सूबे की तरक्की और नौजवानों के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं।
लकी मरवत में जमात इस्लामी का महंगाई, बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा, पेट्रोली मसनूआत और चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ भी नारे। मुजाहिरीन का कहना है महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। लोड शेडिंग से आवाम जहनी अजियत का शिकार हो गए। लाहौर में लुटेरे बेलगाम पुलिस वारदातों पर काबू पाने में नाकाम। थाना डिफेंसी की हदूद में गली में चहलकदमी करते हुए 3 नौजवानों को गन पॉइंट पर लूट लिया गया। दरख्वास्त गुजार मोटरसाइकिल सवार 3 नामालूम मुसल्लह डाकू ने 3 अदद कीमती फ़ोन और नकदी लूट ली। मुलजिम वारदात के बाद बआसानी फरार हो गए। खैरपुर पुलिस का अंधा कानून, फैजगंज में 2 साला बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। झगड़े और हमले के इल्जाम में इफ्तिखार शर के खिलाफ पर्चा काटा गया। अहले इलाका का पुलिस के रवैये पर इजहार तशवीश।